नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन का जो सफ़र था वह उसकी स्वीकृति के साथ में नए मोड़ पर पहुंच गया था। इस परियोजना को बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की शुरुआती प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, जिसमें कि इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, धुले और नासिक जिलों में जो भूमि अर्जन करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है। राजस्व विभाग जिन खसरों से होकर रेलवे लाइन गुजरने वाली है उनका जो आकलन है वह कर रहा है। कितनी ज़मीन इसमें ली जानी है, कहाँ स्टेशन बनेंगे, इस हिसाब से जो आकलन है वह वर्तमान में विभिन्न एसडीएम कार्यालय, राजस्व कार्यालय में चल रहा है तथा जल्दी ही उम्मीद है कि जहां से होकर यह रेलवे लाइन गुजरनी है उन गांवों में जो संबंधित किसानों से ज़मीन ली जानी है, कितनी ज़मीन ली जानी है, इसकी जानकारी पता चल जाएगी। प्रारंभिक रूप से जो अलाइनमेंट सामने आया है उसमें इस परियोजना में 30 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाने हैं। 4 पुराने रेलवे स्टेशन रहेंगे जहां यह रेलवे लाइन वर्तमान में नए अलाइनमेंट के रूप में गुजरेगी। इस परियोजना का एक बड़ा हिस्सा नरडाना से धुले के रूप में वर्तमान में मध्य रेलवे के द्वारा इसका कार्य भी शुरू कर दिया गया है और काफ़ी अच्छा कार्य इसका चल रहा है। इसके अलावा बाकी बचे हुए 309 किलोमीटर के भाग में कार्य शुरू करने का जो काम है वह अभी भूमि अधिग्रहण की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है इसके पश्चात ही शुरू हो पाएगा। भूमि अधिग्रहण की स्थिति क्लियर होने के पश्चात में इसके टेंडरों की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रारंभिक तौर पर इसमें कई बड़ी सुरंगें बनाई जानी है। मध्य प्रदेश के हिस्से में यह सुरंगें बनेंगी। जो हमारा घाट से लगा के गुजरी मानपुर वाला इलाका है वहाँ पर पहाड़ी एरिया होने की वजह से यह सुरंगें बनाई जाएंगी और यह जो विभिन्न गांवों से होकर गुजरने वाली है वहां के किसानों में भी फिलहाल में संशय की स्थिति है, क्योंकि अलाइनमेंट अभी क्लियर नहीं है कि किन गांवों के फाइनल खसरों से होकर गुजरने वाला है। ऐसे में वे लोग खरीद बिक्री जो अपनी ज़मीनों की करना चाहते हैं वह रुके हुए हैं। रेलवे लाइन यदि उनकी इलाके से होकर गुजर जाती है तो बची हुई आसपास की ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी, ऐसा वे लोग सोच रहे हैं और अगर अभी बेच देते हैं तो कम कीमत उन्हें मिलेगी। इसके लिए वे जो अलाइनमेंट है उसके जाहिर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्षेत्र में यह रेलवे लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि जो बड़वानी और खरगोन ज़िले हैं उनमें नए रेलवे स्टेशन बनेंगे और पहली बार उनमें जो रेलवे लाइन है वह होकर गुजरने वाली है। बड़वानी ज़िला तो ऐसा है अभी तक उसमें रेलवे लाइन आज़ादी के इतने सालों के पश्चात में नहीं डल पाई है और ऐसे में यह परियोजना बड़वानी ज़िले के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। काफ़ी उम्मीद है इस परियोजना से क्षेत्र वासियों को हैं और जल्दी से जल्द इसका कार्य शुरू हो, सभी को उम्मीदें हैं। हमने पूर्व में इस परियोजना के जो अलाइनमेंट के गांव हैं उनकी जानकारी आपको दे दी थी, उसका आप अवलोकन कमेंट बॉक्स में वीडियो लिंक से कर सकते हैं। इंदौर जिला, धार जिला, खरगोन जिला, बड़वानी जिला, धुले ज़िले और नासिक ज़िले के किन गांवों से यह परियोजना होकर गुजरने वाली है इसकी पूरी जानकारी आपको उस वीडियो लिंक में मिल जाएगी। बहरहाल हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं बजट सेशन की जो पिंक बुक है वह भी अभी तक रेलवे के बारे में जाहिर नहीं हुई है। उसके पश्चात ही पता चलेगा इस परियोजना को कितना बजट आवंटित हुआ है, क्योंकि 18,036 करोड़ रुपए इस परियोजना का पूरी लागत है और इसमें से एक बड़ा हिस्सा जो भूमि अधिग्रहण के कार्यों में भी लगेगा। तो पहले वर्ष यदि अच्छा इसको बजट मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर जो भूमि अधिग्रहण किया जाना है वह पूरे का पूरा एक बार में किया जा सकता है। साथ ही जो निर्माण कार्य है वह भी इस परियोजना का शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल हम सभी को जो बड़े कदम उठाए जाने हैं उनका इंतजार है। पहला कदम है भूमि अधिग्रहण की स्थिति साफ हो जाएगी। किन गाँवों से होकर गुजरना यह तो हमें पता है, लेकिन किन खसरों से होकर यह गुजरेगी उसका भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दूसरा है टेंडर इसके खुल जाएं। इन सबसे पहले हमारी जो पिंक बुक है उसकी जो स्थिति है वह क्लियर हो जाए तो परियोजना को क्या बजट मिला है वह भी जाहिर हो जाएगा। खैर, इन सभी बिंदुओं पर जानकारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और नई अपडेट आते ही आप सभी को अवगत कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। जानकारी